सो हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच एस सी क्वालिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 9, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे एस टी एस सर्टिफिकेशन को, इससे जुड़ी जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ को आज इसमें हम कवर करने वाले विद द डोमेन्स विच इज़ इंक्लूडेड इन एस टी एस सर्टिफिकेशन। सो ये कुछ सर्टिफिकेशन जो है एस टी एस, ये प्रीटी मच सिमिलर है जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस करा था एस टी एस सी सर्टिफिकेशन से, बट कुछ माइनर चेंजेस हैं और इसकी जो फोकस्ड इंडस्ट्री है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं देन आप मेरे को इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर आपके कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज़ हैं विद रिगार्ड टू योर कैरियर, विद रिगार्ड टू एच एस एंड क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन दीज अकाउंट्स। और अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए देन यू कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं सर्टिफिकेशन का। एस टी एस सर्टिफिकेशन होता क्या है? तो देखो, एस टी एस मतलब होता है सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइजर। ओके, सो ये बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था आपके साथ सर्टिफिकेशन, वो होता है एस टी एस सी, सेफ्टी ट्रेंड सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन। जैसा कि उसका नाम बताता कि वो सर्टिफिकेशन जो है वो डिज़ाइन करा गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। ऑन द अदर हैंड जो ये सर्टिफिकेशन डिज़ाइन करा गया है, ये डिज़ाइन करा गया है इंडस्ट्रियल पीपल के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ में हैं उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें भी एक यूनिक बात जो आपका एस टी एस सी है उसी की तरह यहाँ पे एक यूनिक बात है कि इससे किसी भी लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब इसे परस्यू कर सकते हैं। बट कुछ यहाँ पे बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जो उन्हें फुलफिल करने पड़ेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रियल में फील्ड में जाने के लिए इन द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अगर आप यूएस में इंटरेस्टेड हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ की जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे काम करना चाहते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। यू कैन गो विद दैट। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मतलब इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के भरोसे आप ये नहीं सोच सकते कि आपको प्रोसेस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है, इसके जो सिलेबस है, टोटली मीन्स थोड़ा बहुत बेसिक है। ये इतना ज़्यादा प्रोसेस सेफ्टी को कवर नहीं करता है। अभी आपको समझ में आएगा आगे जाके जब मैं इसके डोमेन्स आपके साथ डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। सो आगे बढ़ते हैं सर्टिफिकेशन में। अकेडमिक और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो एस टी एस सर्टिफिकेशन जो है इसके लिए आपकी अकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सो देखो, अकेडमिक में इन लोगों ने ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है, आप पे कोई डिग्री नहीं मांगी है, कोई मास्टर्स या फिर पीएचडी इन लोगों ने नहीं प्री रिक्विजिट कर रखी है। बट एक यहाँ पे स्मॉल इनकी रिक्विजिट ये है कि आप पे 30 आवर्स का फॉर्मल सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी में। आप फॉर्मल सेफ्टी ट्रेनिंग मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किया गया हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी या एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया गया हो। ओके, अब नाउ ये ट्रेनिंग्स आपकी सिंगल में भी हो सकती है और मल्टीपल बैचेस में भी हो सकती हैं। सो डिपेंड अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। नाउ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो भी होगी हमारे पास, ओके, वो कोर्सेज से आ सकती है या कॉन्फ्रेंसेस से या फिर वर्कशॉप से, वो सब इसमें काउंट करी जाने वाली है आपकी ट्रेनिंग्स। ओके, सो ये है एकेडमिक ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट। सो जैसा कि इन्होंने 30 आवर्स का ट्रेनिंग रखा है। अब इसका एग्जांपल आप ले लो, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। यूएस में अगर कोई भी इंडिविजुअल आ रहा है वहाँ पे सेफ्टी, अब ऐसा होता है ना कि आपने सभी ने सुना होगा सेफ्टी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेफ्टी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनीज, जहाँ तक मैंने सुना है अपने फ्रेंड से जो यूएस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या फिर जो भी इंजीनियर्स, मैनेजर्स या फिर कोई भी मतलब डोमेन से आ रहे हैं, सो वो हेल्थ एंड सेफ्टी में एक शॉर्ट कोर्स जिसमें भी उसका ड्यूरेशन 30 आवर्स का हो सकता है या फिर कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, वो लोग अटेंड करके आते हैं ताकि उन्हें भी एक बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो और वो सेफ्टी को मैनेज करने में जो सेफ्टी स्टाफ है वहाँ का, सेफ्टी प्रोफेशनल्स है, उनका योगदान कर सके, उनके साथ योगदान कर सके ताकि सेफ्टी इजीली वहाँ पे मैनेज हो सके। सो वहाँ पे प्री रिक्विजिट रहती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अगर वहाँ पे आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आपको 30 आवर्स वाले इजीली वहाँ पे मिल जाएंगे, जो 30 आवर्स के ओशा या फिर कोई भी फॉर्मल सेफ्टी ट्रेनिंग्स अटेंड करे हुए हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू इन द यूएस, बट इन इंडिया या आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि ये सर्टिफिकेशन का इंडिया में क्या वैल्यू है, कॉर्पोरेट में क्या वैल्यू है। कल एक सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा था, तो इसमें एक सिंपल आंसर ये है, देखो ये एक यूएस बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ओके, तो इसकी डोमिनेंस जो ज़्यादा है, जहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो वो आपकी है बेसिकली यूएस की मार्केट में ज़्यादा होगा। अब इंडिया में अगर मैं आपसे बात करूँ सर्टिफिकेशन का, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुन रखा, इवन CSP, वो BCSP नहीं जानते, तो STSC बहुत दूर का बात आ जाता है। ओके, सो अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में ऐसा कोई इसका क्रेज़ नहीं है। ओके, मिडिल ईस्ट में थोड़ा थोड़ा क्रेज़ है, लेकिन इसका जो मेजर मार्केट आप देखेंगे वो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस सर्टिफिकेशन के, अगर आप कर लेते हैं तो इसको। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा है? देखो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप पे एज अ सुपरवाइजरी रोल में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे अवेलेबल है, आपने सेफ्टी सुपरवाइज़र के तौर पे काम करा है या फिर किसी भी एक सुपरवाइजरी पोस्ट पे, ओके, सिविल सुपरवाइज़र या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, किसी भी सुपरवाइजरी पोस्ट पे आपने काम करा है, आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट सर्टिफिकेशन, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एज अ नॉर्मल वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, देन यू नीड एटलीस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दैट सर्टिफिकेशन। आप पे 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए इस सर्टिफिकेशन को परस्यू करने के लिए। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि देखो सर्टिफिकेशन ये है, सर्टिफिकेशन ऑन सर्टिफिकेट में मैंने डिफरेंस बहुत ही प्रीवियसली बता रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियोज़ को, ओके। तो सर्टिफिकेशन है, इट मीन्स इसको एनुअली रिन्यूअल कराना, साथ ही साथ हर 5 साल में रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स। अब वो कितने लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ, ओके। तो इन सब का जो फीस लगता है रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स में भी एज वेल एज रिन्यूअल में, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन द यूएस दे आर रेडी टू पे दैट फीस। जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से सुना जो यूएस में काम करते हैं मेरे दोस्त, उन लोगों ने बताया कि वहाँ की जो कंपनीज़ है वो आपका पे कर देती हैं फीस जो रहती है जनरली, ओके, क्योंकि उनका भी बेनिफिट है, वो भी एकदम सर्टिफाइड लोगों को वहाँ पे हायर कर रहे हैं, तो एट द टाइम दे आर हैप्पी टू पे। और इवन अगर आप सर्टिफिकेशंस करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कैरियर प्रोग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, देन ऑल्सो दे विल हेल्प यू कंपनीज यूएस में। सो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एस फीस, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीस हमें पता रहना चाहिए। तो फीस आपको जैसा पता है, मैंने BCSP के सर्टिफिकेशन जितने भी कवर करें उसमें वेरियस फीस अवेलेबल है। तो पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, ओके। ये आपकी रहेगी $120, $120 आपको यहाँ पे पे करने रहेंगे इस पर्टिकुलर फीस के लिए। उसके बाद रहती है आपकी इंडिविजुअल एग्ज़ाम फीस जो आपकी $185 रहेगी, ओके। डॉलर का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं एट दैट टाइम मेक श्योर दैट यू हैव द हाउ मच रेट इट इज़ गोइंग ऑन फॉर डॉलर्स, यू कैन कन्वर्ट दैट एज पर द करंट रेट, ओके। नेक्स्ट है आपका एग्जाम बंडल फीस, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है प्रीवियस वीडियो में बहुत बार। एग्जाम्पल बंडल होता क्या, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में भी, ओके। वो है आपकी $325। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन फीस जो कि आपकी $100। लास्ट आता है रिन्यूअल फीस जो है $70, जो हर साल आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी कंपनी में, देन कंपनी विल पे फॉर यू $70 पर ईयर, ओके, फॉर द रिन्यूअल। नाउ अब थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा स्टेट सर्टिफिकेशन के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी आप कह सकते हैं पैटर्न, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। 100 MCQs यहाँ पे आपको रहने वाले हैं, विच इज़ टोटली रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द डोमेन्स विच आर स्पेसिफाइड बाय BCSP। सो 100 MCQ यहाँ पे रहने वाले हैं आपके पास, जिसमें कि आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। 2 घंटे में आपको इन्हें सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है, जो कि ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स पे आपका होगा जनरली। Pearson एंड VUA से कंडक्ट कराता है जनरली। नेक्स्ट हम देखते हैं रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स के वाले से। रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स में क्या इसमें क्राइटेरिया है, तो देखो रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स में आपको जनरली 3 पॉइंट इकट्ठे करने हैं, बहुत ही ईजी टास्क है। मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा CITs जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्शनल ट्रेनर पे कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं जो आपके रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स है उसकी जो पूरी साइकिल है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ इसकी जो गाइड BCSP के द्वारा इशू करी गई है उसको भी मैं शाम को अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। देन यू कैन रेफर दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो 3 पॉइंट्स आपको चाहिए 5 years के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अब पॉइंट्स आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन करा हुआ है, फुल पॉइंट्स होते हैं, पार्शियल पॉइंट्स होते हैं एंड फ्रैक्शनल पॉइंट्स होते हैं, ओके। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप आपको पॉइंट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है अगर आपने कोई वर्कशॉप, फॉर एग्जांपल कोई वर्कशॉप हेल्थ एंड सेफ्टी में अटेंड करी, ठीक है, तो वो किस लेवल की है। अगर वो नॉर्मल लेवल की है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में वर्कशॉप है या फिर स्टेट लेवल की वर्कशॉप है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वो नेशनल लेवल की वर्कशॉप है उसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो इंटरनेशनल लेवल के तो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको वहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। तो इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको बुक लिस्ट में शेयर कर दूँगा, जनरली क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। तो इसमें अब हम डोमेन्स की बात करते हैं, क्या क्या डोमेन्स आपको कवर करने हैं इसमें। तो बेसिकली SC सर्टिफिकेशन के लिए सेफ्टी ट्रेन सुपरवाइजर फॉर इंडस्ट्रीज़, इसके लिए आपको 5 डोमेन्स कवर करने पड़ेंगे, जो कि प्रीटी मच सिंपल है STSC से जो हमने लास्ट टाइम कवर करा था, सेफ्टी ट्रेन सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट डोमेन जो आपका रहेगा इसमें रहेगा सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि कवर करेगा आपका 13.8% फ्रॉम द होल पेपर, ओके। सेकेंड डोमेन आपका रहने वाला है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, जो कि सबसे बड़ा डोमेन है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का, 47.1% ये कवर करने वाला है। थर्ड डोमेन आपका रहेगा हेल्थ हैज़र्ड एंड बेसिक इंडस्ट्रियल हाइजीन, जो 9.2% कवर करने वाला है इस सर्टिफिकेशन के लिए। डोमेन नंबर 4 रहेगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट, जो 11.5% कवर करेगा। डोमेन नंबर 5 आपका रहेगा लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, 18.4% आपका कवर करने वाला है। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था STSC एंड STS स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जिसमें कि मैंने 3 लेवल्स बताए थे। तो आप उस प्रोग्राम के लिए लास्ट टू प्रीवियस वीडियो STSC से चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने क्या एक्सप्लेन करा था। तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत सारी US की ऑर्गेनाइजेशन उसमें रजिस्टर है। सो यू कैन चेक आउट दैट प्रोग्राम इन द माई प्रीवियस वीडियो।
that is STSC, safety to supervise the construction. So this is the end of this video. So if you have any doubt, अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से, then you can directly message me on my particular social media accounts, or you can directly comment in this video. So thank you for listening as always. God bless you all.